सही बात है कि भाई जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब धरती पर धर्म ग्लानि होता है, भगवान विष्णु का अवतार होता है और वो आकर असुरों का विनाश करते हैं। हमारे शास्त्रों में कल की अवतार के बारे में लिखा है कि कल की अवतार कलयुग के अंत में होगा। तो मगर कलयुग का तो अभी 4,27,000 नहीं 4,28,000 साल बाकी मेरे हिसाब से। कैसे? क्योंकि देखो भगवान कृष्ण हुए, वो उसको हुए 5,000 साल हुए, वो द्वापर के अंत में हुए। और द्वापर का अंत भगवान कृष्ण को शरीर छोड़ने के 1,000 साल तक चला, इसलिए कलयुग को शुरू हुए 4,000 साल हुआ। जैसे राम और कृष्ण को दोनों को भक्ति मार्ग वाले विष्णु का अवतार बनाते हैं। और जो ज्ञानी लोग हैं ना, तो राम को अविनाशी ब्रह्म का अवतार मानते हैं। ऐसा ब्रह्म को जानो पहले, अविनाशी ब्रह्म कई प्रकार के, शिव निराकार को भी ब्रह्म कहते हैं, मगर वो महाशिव की प्रतिपल में ब्रह्म खत्म हो जाता है, शिव जीव बन जाते हैं, ब्रह्मांड खत्म होते हैं। तो अविनाशी ब्रह्म का अवतार कौन है? अविनाशी ब्रह्म कौन है? ऐसे कृष्ण भी ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार है, मना परब्रह्म परमेश्वर जिसको कहते हैं, विष्णु का अवतार नहीं है। तो कल्कि का अवतार तो होने का कोई सवाल ही नहीं, इससे पहले सब अभी बदलने वाला है। तो वो तो कल्कि तो और वो तो आएगा 4,28,000 साल बाद में, सफेद घोड़े पर बैठ के आएगा। सफेद घोड़ा एक सिंबॉलिक बात है, सफेद घोड़ा माना व्हाइट ज्ञान, परम ज्ञान, हाथ में तलवार लेकर आएगा, ज्ञान रूपी तलवार, और असुरों को काट डालेगा, धरती पर सारे असुरों को काट डालेगा। मगर मेरी बेसिक बात यह है कि दुनिया 8 साल नहीं चलनी है, और वो 4,28,000 साल बाद में आएगा तो दुनिया की हालत क्या होगी, आप सोच सकते हो। ये दुनिया केवल एक ब्रह्मांड नहीं बचाने वाला ऑलमाइटी अथॉरिटी को गुप्त वेश में पूरा मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश कर रहा है। समय की गति जो है, समय की जो गति है, ये इस ब्रह्मांड के समय से चलती है ना। मगर महाशिव की जो है ना, शास्त्रों में लिखा है प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं। तो महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल होता है ना। मगर जब ब्रह्मांड में आउट ऑफ कंट्रोल होता है, केवल एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जब बहुत ही गड़बड़ होती है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय होता है ना। तो कब करता है? महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों का परिवर्तन कर देता है। विनाश और परिवर्तन क्यों? क्योंकि पहले जब होता था 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता था, वो विनाश कहते थे। इस ब्रह्मांड का विष्णु करता था, मगर वो भी 4 युग 71 बार पूरे पर मनवंतर पूरी मनुष्य सृष्टि खत्म हो जाती थी, वो विष्णु करता था। फिर कल प्रलय भी विष्णु करता था। जो मगर अभी जो है ना, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी कर रहा है, वो बेहद का रचयिता है, बेहद का बाप है। ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों के महाशिव का भी ग्रेट ग्रैंडफादर है। तो वो दया का सागर है, जो दया का सागर है, प्यार का सागर है, उसके पास असीमित शक्तियां हैं, खरबों मल्टीवर्स चलाने जैसा है उसके पास पावर है। इसलिए वो विनाश नहीं करेगा, परिवर्तन करेगा और मुक्ति नहीं देगा, जीवन सबको जीवन मुक्ति देगा। वो तो ज्यादा कीड़े मकोड़े जो बने हैं ना, वो बता रहे हैं कीड़े मकोड़े भी हमारे पूर्वज थे, कि बेहिसाब समय पहले खरबों इंटू साल पहले जो हमारे पूर्वज थे, वो आत्मा में शक्ति पावर खत्म हो गई। तो 84 लाख योनि में गए ना, वो भी भारतीय शास्त्रों के हिसाब से 84 लाख योनि में गए ना। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी तो ये कहता है कि कीड़े मकोड़े को भी मैं ओरिजिनल फॉर्म में लाऊंगा। तो एक टेंडेंसी शास्त्रों के हिसाब से जो आ रही है ना, ट्रेडिशन शास्त्रों के हिसाब से आ रही है। तो साधु संत जो कह रहे हैं कि ये कलयुग में, ये अंत में होगा अवतार, ये इससे पहले ही सब परिवर्तन हो जाए, इससे पहले अभी परिवर्तन हो जाए। आने वाले 10-20 सालों में तो परिवर्तन देखोगे। जैसे ऑलमाइटी अथॉरिटी 108 बेहद के विश्व के बीज जो हैं, उनको पकड़कर ऊंचते उस परम धाम से परम प्रकाश, परम लाइट यहाँ उतारेंगे, तत्वों की दुनिया बनाएंगे, पूरे मल्टीवर्स को बनाएंगे। आप सब सुख शांति रखिए, निश्चिंत रहिए कि अब अभी ये कोई विष्णु के काम नहीं है, न काम है, ना महाशिव का काम है, ना परम महाशिव का काम है। ये ऑलमाइटी अथॉरिटी डायरेक्ट काम कर रहा है, और वो तुम्हारा बेहद का ग्रेट ग्रैंडफादर है। तो क्या तुम्हारा ग्रेट ग्रैंडफादर तुम्हें मार डालेगा क्या? तुम्हारे घर ग्रैंडफादर भी आता है, ट्रॉफी लेकर आता है ना। ज्यादा बच्चे अपने फादर से भी ज्यादा ग्रैंडफादर को या ग्रैंडमदर को प्यार करते हैं ज्यादातर। वो तुम्हारा इतना प्यार का सागर है, तुम्हारा ग्रेट ग्रैंडफादर है, वो प्यार का सागर है, दया का सागर है। ये अपने ये ग्रैंड चिल्ड्रनों को विनाश करेगा? अरे वो तो तुम्हें अपनी नैनों में, पलकों में बिठाकर स्वर्ग में ले जाएगा, अपने सिर के ताज बना के ले जाएगा, अपने ऐसा 1 सेकंड में ऐसा परिवर्तन कर देगा, आप सोच भी नहीं सकते। 1 सेकंड में मल्टीवर्स को बदल देगा, उसके पास इतनी पावर है, वो कर देगा। इसलिए आप निश्चित रहिए, सबको एश्योरेंस देता हूँ कि ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त वेश में काम कर रहा है, और उस पर निश्चित उनको ही शरण में जाइए। कहते हैं श्री कृष्ण शरणम मम, तो श्री कृष्ण भी ऑलमाइटी अथॉरिटी का ही अवतार है।
इसलिए श्री कृष्ण राम कृष्ण दोनों नहीं कर पाए, राम भी रामराज नहीं ले पाए, श्री कृष्ण भी सोना की द्वारका बनाई मगर वो पूरा विश्व परिवर्तन नहीं कर पाए। अब ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद काम कराए, खुदा ताला खुद क़यामत के दिन पर आकर, तो वो कहते हैं कि क़यामत का दिन चल रहा है, खुदा अब धर्मनाथ से परे ऊपर उठिए, कुएं की बैठक सोचिए और बेहद की सोच रखिए, बेहद का विश्व का मालिक को सोचिए।